दोस्तों, आधुनिक समय में गुर्जर समुदाय को प्रतिष्ठित समाज में से एक माना जाता है और यह गुर्जर समुदाय कई गोत्रों में विभाजित है। गुर्जर समुदाय बहुत विशाल है और पूरे भारत में फैला हुआ है, इसलिए कुलदेवी की पूजा में विविधता है। यह आपके गोत्र और आप जिस क्षेत्र से आते हैं उस पर निर्भर करता है, लेकिन चामुंडा माता, कालेश्वरी और गायत्री माता सबसे प्रमुख नामों में से एक हैं। इस जाति के लोग गजर, गोजर, गुर्जर और वीर गुर्जर के नाम से जाने और पहचाने जाते हैं। गुर्जर जाति के लोग उत्तर भारत, मध्य भारत, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान आदि स्थानों पर अधिकतर पाए जाते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में खान गुर्जर पाए जाते हैं। खान गुर्जर पहले हिंदू थे, बाद में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय इनका धर्म परिवर्तन किया गया था। गुर्जर जाति का उल्लेख 5वीं शताब्दी से ऐतिहासिक पुस्तकों और शिलालेखों में दर्ज है। ऐतिहासिक जानकारी के अनुसार गुर्जर जाति के लोग साहसी और युद्ध कला में निपुण थे। इतिहासकारों के अनुसार हम कह सकते हैं कि गुर्जर जाति के लोग युद्ध कला में इतने निपुण थे कि उन्हें सूरवीर और योद्धा कहा जाता था। गुर्जर जाति के लोग किसी भी प्रकार के युद्ध को जीतने की काबिलियत रखते थे। इसी काबिलियत के बलबूते पर गुर्जर समुदाय ने 5वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक संपूर्ण भारतवर्ष पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया था। उस समय का भारत आज के भारत से क्षेत्रफल में काफी बड़ा था। ऐतिहासिक जानकारी के आधार पर कहा जा सकता है कि गुर्जर प्रतिहार वंश ने 600 वर्षों तक अरब के इस्लामी लड़ाकों को भारत में घुसने नहीं दिया था। उस समय प्रतिहार वंश के राजा मिहिर भोज का वर्चस्व था। मिहिर भोज का साम्राज्य सम्राट अशोक से भी बहुत बड़ा माना जाता है। 12वीं शताब्दी के बाद गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन होना प्रारंभ हो गया। इसके बाद अरब के आक्रमणकारियों ने भारत में सेंध लगाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे भारत को लूटना घसोटना शुरू कर दिया। ऐतिहासिक जानकारी के अनुसार गुर्जर जाति के लोग सूर्यवंशी या रघुवंशी हैं। प्राचीन महाकवि राजशेखर ने गुर्जरों को रघुकुल तिलक एवं रघु ग्रामीणी कहा है। 7वीं से 10वीं शताब्दी के शिलालेखों के आधार पर इनके सूर्यवंशी होने की पुष्टि होती है। राजस्थान में आज भी गुर्जरों को मिहिर कहते हैं, जिसका अर्थ सूर्य होता है। कुछ इतिहासकारों के अनुसार गुर्जर मध्य एशिया के कोकस क्षेत्र, वर्तमान का आर्मेनिया और जॉर्जिया है, वहां से यह आए थे। कुछ विद्वान इन्हें विदेशी भी मानते हैं, क्योंकि गुर्जरों का नाम कुछ शिलालेखों में हूणों के साथ मिलता है, परंतु इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण किसी के पास नहीं है। संस्कृत के विद्वानों के अनुसार गुर्जर शुद्ध संस्कृत शब्द है, जिसका अर्थ शत्रु का नाश करने वाला अर्थात शत्रु विनाशक होता है। प्राचीन महाकवि राजशेखर ने गुर्जर नरेश महिपाल को अपने महाकाव्य में दहाड़ता गुर्जर कहकर संबोधित किया है। भारत की आजादी में गुर्जर समुदाय का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जैसे भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महापुरुष भी एक गुर्जर थे। उन्होंने भारत की लड़ाई में बढ़ चढ़कर अपना योगदान दिया था। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने आजाद भारत की लड़ाई के लिए गुर्जर समुदाय को उत्साहित किया। आजाद भारत की लड़ाई में गुर्जर समुदाय के हजारों युवाओं ने अपनी कुर्बानी दे दी थी। भारत की आजादी के लिए गुर्जरों का जोश इस कदर बढ़ गया था कि अंग्रेजों ने उन्हें बागी तक घोषित कर दिया था। इसी कारण से गुर्जर समुदाय के लोग जंगली और ग्रामीण इलाकों में जाकर रहने लगे। इसी कारण से गुर्जर समाज के लोग पढ़ाई लिखाई से वंचित रह गए। इसी कारण से वर्तमान समय में गुर्जर खेती और पशुपालन का कार्य करने लगे। वर्ष 2002 से गुर्जर समाज में साक्षरता दर में तेजी से बढ़ोतरी हुई। गुर्जर महान योद्धा और सूरवीर माने जाते थे, इसलिए भारतीय सेना में गुर्जर समाज के लोगों की अच्छी खासी संख्या देखने को मिलती है। वर्तमान समय में गुर्जर महाराष्ट्र, दिल्ली, राजस्थान,
हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर जैसे राज्य में अधिकांशतः पाए जाते हैं। राजस्थान और उत्तर प्रदेश में सभी गुर्जर हिंदू हैं। भारत के अलावा गुर्जर पाकिस्तान के पंजाब और रावलपिंडी आदि में भी पाए जाते हैं। आर्यावर्त में गुर्जरों की संख्या सबसे अधिक थी। गुर्जर जाति के 3 भाग हैं। पहला लोर गुर्जर, दूसरा डास गुर्जर और तीसरा पितलिया गुर्जर। हिंदुओं में गुर्जर समुदाय के लगभग 1400 गोत्र हैं। मुगल काल में मुगलों के खिलाफ सबसे ज्यादा गुर्जरों ने आवाज उठाई, जिसका नतीजा यह हुआ कि लाखों गुर्जरों को इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ा। वर्तमान में भारतीय मुसलमानों में गुर्जर जाति के लोगों की संख्या अधिक है। गुर्जर समुदाय एक वीर और साहसी जाति है। उन्होंने हर काल में हिंदुत्व की रक्षा की है। गुर्जर जाति के लोग पहले गाय चराते थे। गुर्जर जाति में संवत 978 में देव महाराज का अवतार हुआ था। माता गायत्री ने इसी समुदाय में जन्म लिया था। इसी राज्य काल में पन्नाधाय ने गुर्जरों का मान बढ़ाया था। कहते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज और पृथ्वीराज चौहान के पूर्वज भी गुर्जर थे। यह भी कहते हैं कि गुर्जर जाति में भामा साय पैदा हुए थे, जिन्होंने मेवाड़ की रक्षा के लिए अपना संपूर्ण धन दे दिया। 1857 की क्रांति में गुर्जरों की अहम भूमिका रही थी। मुगल काल में गुर्जरों ने आक्रांताओं से बहुत ही जोरदार तरीके से लोहा लिया था और लगभग 200 वर्षों तक भारत की भूमि को बचाए रखा। अरब लेखकों के अनुसार गुर्जर उनके सबसे भयंकर शत्रु थे। अगर गुर्जर नहीं होते तो भारत पर 12वीं सदी से पहले ही अरब का अधिकार हो जाता। 12वीं सदी के बाद गुर्जरों का पतन होना शुरू हो गया और यह कई शाखाओं में बंट गए। गुर्जर समुदाय से अलग हुई कई जातियां बाद में बहुत प्रभावशाली होकर राजपूत और ब्राह्मण में परिवर्तित हो गईं तथा बची हुई शाखाएं गुर्जर कबीलों में बदल गईं और खेती और पशुपालन का काम करने लगीं। कालांतर में निरंतर हुए आक्रमण और अत्याचार के चलते गुर्जरों को कई स्थानों पर अपना धर्म बदलकर मुसलमान होना पड़ा। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में रहने वाले गुर्जरों की स्थिति थोड़ी भिन्न है, जहां हिंदू और मुसलमान दोनों ही गुर्जर पाए जाते हैं, जबकि राजस्थान में सारे गुर्जर हिंदू हैं। 6ठी सदी के बाद गुर्जरों ने अपना सत्ता कायम की। 7वीं से 12वीं सदी में गुर्जर अपने चरम पर थे। गुजरात के भीमपाल और उनके वंशज भी गुर्जर थे, जिन्होंने अरब आक्रमणकारियों को लगभग 200 वर्षों तक भारतीय सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया। 9वीं शताब्दी से लेकर 10वीं शताब्दी के अंत तक लगभग 200 वर्षों तक मथुरा प्रदेश गुर्जर प्रतिहार शासकों के अधीन रहा। इस वंश में मिहिर भोज, महेंद्र पाल और महिपाल जैसे बड़े बड़े प्रतापी शासक हुए। उनके समय में लगभग पूरा उत्तर भारत एक ही शासन के अंतर्गत था। 8वीं से 10वीं शताब्दी तक गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन रहा, जिसकी राजधानी कन्नौज थी। सम्राट मिहिर भोज इस वंश के प्रमुख शासक थे। अधिकतर प्रतिहारी शासक वैष्णव और शैव धर्म को मानते थे। उस समय के अभिलेखों के अनुसार इन राजाओं को विष्णु, शिव और भगवती का उपासक माना जाता है। दोस्तों, गुर्जर वंश की यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको ऐसी ही ऐतिहासिक जानकारी सबसे पहले मिलती रहे।